तो कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को मरीजों में पहचानने में विशेषज्ञों को कुछ वक्त की देरी लग सकती है, इसलिए सावधान रहना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और यह कहना है दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर एसपी बायत्रे का, जिनसे इस बारे में खास बातचीत की है हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने। सुनिए। गंगाराम हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर एसपी बायत्रे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, कई देशों में फैल चुका है। जिस प्रकार हम सेकंड वेव कहते हैं नहीं आई, जब आई तो फिर कितनी आई, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि लोग नहीं थे, तो पॉसिबली हमें पहचानने में देर होगी। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है हम अभी बिल्कुल पूरी सावधानी से एक इसका ध्यान रखें। जो भी लोग आ रहे हैं, स्पेशली जो बाहर के कंट्री, ऐसे कंट्री जहाँ पे इसके मरीज़ हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अभी तो यूरोप में सिंगापुर और काफ़ी सारे हांगकांग, वहाँ पे तो लोग काफ़ी आना शुरू। बीटा और डेल्टा वेरिएंट की अगर कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको लगता है कि ये जो वेरिएंट है ये 30 गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? हो सकता है श्योरली, लेकिन वी आर नॉट, क्योंकि अभी एक हफ्ते से ही तो इसको पता चला है और एक हफ्ते में काफ़ी सडनली केसेस हो गए, इसलिए एक डर है एक तरह से, क्योंकि ये वेरिएंट है। वेरिएंट जो बनता है, म्यूटेशन पहले से डिफरेंट होती है। जो डिफरेंट होती है तो इनिशियली हमारी बॉडी में इसके प्रोटेक्शन जो है कम होती है, तो इसलिए जो धड़ाधड़ फैल सकती है। जब पहला कोविड वेव आया तब देखा गया कि जो है 40 के ऊपर लोगों के ऊपर असर देखने के लिए मिला, दूसरी वेव में 40 से नीचे के लोगों में असर देखने के लिए मिला। तो क्या लगता है ओमिक्रॉन जिस तरीके से खतरनाक बाकी देशों के हिसाब से बताया जा रहा है, क्या बच्चों के ऊपर भी इस पर बड़ा इम्फेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल हो तो सकता ही है, क्योंकि वेरिएंट है, डिफरेंट होगा। जो बाकी जो पहले जैसे इनिशियल जो थे, पहला मेन जो कोविड आया, डेल्टा वेव आया, अभी जो आया ओमिक्रॉन, अब क्योंकि जो भी नया जो बनता है उसमें जो उसकी शक्ल बदल जाती है, उसके तौर तरीके बदलेंगे, तो इन्फेक्टिविटी भी बदल जाएगी। तो ये बच्चों में ज़्यादा सीवियरिटी बच्चों में भी आए, तो इसमें कोई आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि पहली कोविड में देखा गया कि स्वाद चला गया, दूसरी कोविड वेव में देखा गया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट फेल हो गए। क्या लगता है जिस तरीके से खतरनाक और स्थिति खराब से खराब बताई जा रही है, क्या पहचान पाना इसे मुश्किल होगा? डिफ़िकल्टी हो सकता तो है ही है, क्योंकि डिफरेंट म्यूटेशन है, तो इसने पहचान करने के लिए भी हमें शायद थोड़ा सा अपना तरीका बदलना पड़े। लेकिन अभी तक तो हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी आरटी-पीसीआर ही है। जो लोग भी हमारे आएंगे एयरपोर्ट पे, उनका तो आरटी-पीसीआर ही कर रहे हैं हम अभी तक। लक्षण कैसे समझे इसके? लक्षण तो यही है कि जैसे हमारे कोविड के आते हैं पेशेंट को, जो प्रेजेंट ऐसे होता है जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, हेडेक, बॉडी एक, और आंखों में लाल हो जाना, नाक से पानी चलना, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद इसका एक नमूनिया के सिम्टम बन जाते हैं। लंग में जिसमें होता है कि नमूनिया हो जाता है, हाई फीवर, खांसी बहुत सीवियर, इतनी सीवियर कि पेन चेस्ट। आपसे एक आकलन मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि देखा गया कि दूसरी वेव में मौत की नींद में लोगों को सुला दिया गया। क्या ये तीसरी वेव जिस तरीके से खतरनाक पे खतरनाक बताई जा रही है, क्या आपको लगता है कि एक आकलन आपका क्या कहता है कि बाकी देशों की जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो लक्षण वहाँ पाए गए हैं, वो किस तरीके के हैं? अभी तो है, तो अभी तो यही है, रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल यही है, और थोड़ा सा सीवियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है जिनमें है। लेकिन लकीली हम विश्वास के साथ अभी भी कह सकते हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन, जिनकी वैक्सीन जिन्होंने फुल टोटल लगवाई है, उनको इसका जो असर है कंपैरेटिवली, बैड इफ़ेक्ट कंपैरेटिवली कम है। अभी भी देखा गया है जिन देशों में लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन लोगों को इसका ओमिक्रॉन को आरटी-पीसीआर से पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल पकड़ा जाए। अभी तो दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, और तो कोई भी हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट है नहीं है कि जो खरी ओमिक्रॉन को ही कर रहा है। ये सिर्फ यही है कि सीवियरिटी जिनकी ज़्यादा है, थोड़े से लक्षण अलग हैं, फिर उसके म्यूटेशन। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक अलग अलग तरीके की वैक्सीन है और बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। लेकिन आपको लगता है कि एक जो तबका है वैज्ञानिकों का, वो ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि कोविशील्ड कोवैक्सीन से ज़्यादा इसमें असरदार हो सकती है? वेल, लगता तो है शायद ज़्यादा होगा, लेकिन ये भी वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आई थिंक ये अभी टाइम आ गया है कि एक बूस्टर डोज लगवाने का भी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है, एंटीबॉडीज़ जो हैं बॉडी में थोड़ी देर तक रहते हैं,
उसके बाद अब आस्ता आस्ता ऐसा देखा गया है तो इम्यूनिटी कम होती जा रही है, तो शायद टाइम आगे 1 साल होने वाला है। भारत का मेडिकल इस हद तक तैयार है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर अगर हम बात करें तो इससे मजबूती से लड़ सकता है, क्योंकि बाकी देश इस वक्त जो है बेहद गंभीर स्थिति में नजर आ रहे हैं। रादर हम भारत ने बहुत जल्दी ही इसके लिए काम किया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने इनको क्या किसी नई वैक्सीन पे काम हो रहा है? नहीं, आई थिंक वो तो ये तो चलता जाएगा काम, जैसे जैसे स्ट्रेन आती जाएंगी, नई म्यूटेशन आएंगी, काम उसी हिसाब से चलता है, रुका कोई नहीं है। साइंटिस्ट जो ये डेटा और बीटा से आप मानते कि वेरिएंट ज्यादा खतरनाक आया है? शायद ज़्यादा हो, लेकिन अभी इस वक्त बताएगा। आकलन क्या कहता है बाकी दक्षिण अफ्रीका के देशों में केसेस को देख? ये लग रहा है शायद ज़्यादा सीवियर हो शायद, लेकिन ये वक्त के साथ ही पता लग सकता है अभी। तो चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी कि साफ तौर पे आप समझे तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि वेरिएंट अपने एक नए रूप में आ चुका है, म्यूटेशन इसका बदल चुका है, और ऐसे में लक्षणों को देखा जाए तो कोविड के जो दूसरी वेव के लक्षण थे वही लक्षण इसमें भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ मैं भावना, इंडिया वस्त दिल्ली।